तो इसमें हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। पढ़ेंगे हम नॉट गेट, ठीक, फिर एंड गेट, फिर आर गेट। ये क्या है? बेसिक गेट्स हैं ये, इसको बोलते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट में क्या आता है? नार गेट, एंड गेट, आर गेट, ये बेसिक गेट है, ठीक। इनसे मिलकर आर गेट से ही बना है नार गेट, और एन गेट से बना है नॉट गेट। अब देखिए, आर गेट के आगे एन लगा दिया गया है तो नार गेट हो गया, मतलब एन, और एंड गेट के आगे एन लगा दिया गया है तो नॉट गेट बन गया। अब होता क्या है कि ये जो है नॉट गेट, वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर एंड गेट ए आउटपुट दे रहा है तो ये क्या देगा? ए के बार। यानी कि एंड गेट अगर 1 दे रहा है तो ये क्या देगा? 0। अगर ये 0 दे रहा है तो ये क्या देगा? 1। यही है, बस उसका उल्टा कर देगा नॉट गेट एंड गेट का। यही होता है नार गेट में। नार गेट भी हमारा, अगर नार गेट अगर ए देगा तो आर गेट क्या देगा? ए बार। अगर ये देगा 1 तो ये क्या देगा? 0। ये देगा 0 तो ये क्या देगा? 1। ठीक, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक। बेसिक गेट में हमारा हो गया नॉट गेट, एंड गेट, आर गेट, और यूनिवर्सल गेट में हो गया नॉट गेट और नार गेट। अब चलते हैं एक्स आर गेट और एक्स नार गेट। एक्स आर गेट, जिसको कंपैरिजन गेट, कोड कन्वर्जन गेट, अर्थमेटिक ऑपरेशनल गेट भी बोला जाता है। एक सार गेट जो होता है वो हमारा जो आउटपुट देता है उसका उल्टा ये करता है, बस यही है एक्स नार। ठीक है, ये होता है। अगर एक सार का इसका क्या आउटपुट होता है? ए होगा प्लस एक्स आर बी, ठीक, ये हो गया। तो ये जो आउटपुट देगा ये क्या देगा? ए एक्स आर बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, बस यही होता है। अब इसके बारे में अब आगे देखते हैं, सिंबल क्या होता है सब देखते हैं, ठीक। तो चलिए अब नॉट गेट की बारी है। नॉट गेट, नॉट गेट का आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला सिंबल है नॉट गेट का। सिंपल ये रहेगा, ये रहेगा, और ये यहाँ पे ए देंगे तो यहाँ पे पाएंगे ए बार, ये है सिंपल। ये नॉट गेट हो गया। इसका ट्रूथ टेबल में ये हो गया कि अगर 0 देंगे तो इसको 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा, ये हो गया। अब इसमें नॉट गेट कितने लगेंगे एंड गेट, नॉट गेट बनाने के लिए? तो देखिए, कोई भी हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे ना, बेसिक गेट या लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट, तो या वो एक्स आर एक्स नार, तो उसमें हम नॉट गेट और नार गेट दोनों से मिलकर वो किस प्रकार बनेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर नॉट गेट बनाना हो तो नॉट गेट कैसा लगेगा? बस एक सिंपल से लगेगा, ये जैसे बना है, एक इनपुट देंगे एक आउटपुट एक बार मिल जाएगा, बस सिंपल है। अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ नार गेट की रिक्वायर्ड क्या होगी? तो उस नार गेट भी एक चाहिए नॉट गेट के लिए। सिंपल एक इनपुट देंगे तो यहाँ पे एक बार प्राप्त हो जाएगा। 2 इनपुट देते तो प्लस करके देता, लेकिन एक ही दे रहे हैं तो क्या है, केवल ए देगा, और ये जो है बबल, ये इसको बाद में चेंज कर देगा, ये होता है, ठीक। अब इस पेज क्या पढ़ेंगे तो एंड गेट के बारे में, ठीक। एंड गेट,
एंड गेट का आप सिंबल देख रहे हैं, ये होता है, ये होता है ए बी, दो इनपुट दिया गया है तो उसको डॉट करके भेज दिया है, इधर जो आउटपुट ये निकला है, तो ये हमारा एंड गेट होता है। इसका ट्रूथ टेबल, अगर दो इनपुट दिए हैं तो ए बी इनपुट हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1 तीन इनपुट दिए, चार, दो इनपुट दिए जिसके 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो जहाँ 0 0 दे रहा है तो 0.0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 होगा तभी ये आउटपुट देता है, और केवल 1 1 होगा तभी आउटपुट 1 देगा, बाकी 0 देगा। अगर एक सेम नहीं रहेगा इनपुट तो ये आउटपुट 0 देगा, सेम रहेगा 0 0 रहेगा, सेम रहेगा तो 0 देगा, सेम 1 1 रहेगा तो 1 देगा। अब देखिए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए इसमें जो दिया है, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है नहीं फॉलो, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है नहीं फॉलो करता है, इसका मतलब ये है ना, देखिए इसमें बता दें, आगे नहीं बताएंगे। इसमें ये है ना कि अगर ए डॉट बी जो लिखा है अगर इक्वल टू बी डॉट ए आ जाता है तो आएगा ही, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अगर नहीं आएगा तो फॉलो नहीं करता है। अब देखिए ए डॉट, अब ब्रैकेट में बी सी, फिर ए बी के ब्रैकेट करके डॉट सी कर देंगे, अगर ये नहीं आएगा ना, नॉट इक्वल टू आएगा तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन उतना ही आएगा तो ये फॉलो करता है, ठीक। अब देखिए कंट्रोल इनपुट, इसमें कंट्रोल इनपुट जैसे एंड गेट को अपने मर्जी से आउटपुट लेना है तो कंट्रोल इनपुट दिया जाता है। अगर आप कंट्रोल इनपुट में इस एक इनपुट पे 0 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 रहता है तो 0 हो जाता है आउटपुट। अगर 1 देंगे तो ए आएगा जो ये दिया है, क्यों, क्योंकि 1 देंगे तब इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 1 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, एंड गेट का, एंड गेट में अगर एक इनपुट 1 दिया जाए तो किस तरह काम करेगा, बफर की तरह काम करेगा, क्योंकि केवल ये आ रहा है। अगर यही ए बार रहता ना तो इन्वर्टर की तरह काम करता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन्ड गेट्स रिक्वायर्ड, इसमें कितने नॉन्ड गेट चाहिए तो 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें ए डॉट बी करके देता है ना, तो ए बी देंगे तो नॉन्ड गेट क्या करता है, ए बी बार करके देगा, अब फिर उसको नॉन्ड गेट में लगा देंगे तो वो बार हटा देगा, क्योंकि डबल बार होता है तो हट जाता है, इस प्रकार है। आर गेट कितने लगेंगे, तो एक आर गेट इधर से एक आर गेट इधर दिए तो क्या हो गया, दोनों बार करके भेज दिया। अब फिर दोनों बार को अगर फिर इसमें इनपुट दे दिए तो ये प्लस में करके देगा ना, तो प्लस में करके ऊपर से एक और बार लगा देगा तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनटू में, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एंड गेट का अर्थ, अल्टरनेट सिंबल क्या होता है, मतलब दूसरा कोई अगर एंड गेट को नहीं दर्शाए तो उसकी जगह पर किसको क्या दे सकते हैं, उसका जगह पे ये अल्टरनेट सिंबल होता है एंड गेट का। और ये जो बबल का मतलब होता है कि बार में चेंज कर देगा, तो ये यहाँ से दिया ना तो यहाँ पर बार में चेंज कर दिया, यहाँ बार में चेंज कर दिया, और उसको प्लस में करके ये भी बार में चेंज कर दिया, तो प्लस करके बार में चेंज करने से डाटा जाए, ठीक। तो ये बबल सिंबल है। आर गेट, एंड गेट था पहले पूरा टोटल समझ में आ गया। आर गेट के बारे में देखते हैं, ठीक। आर गेट का सिंबल ये है, इनपुट ए बी तो ये प्लस करके देता है, आर गेट प्लस कर देता है, एंड गेट इनटू कर देता है, और नॉट गेट उसको कंप्लीमेंट कर देता है। ट्रूथ टेबल में देखिए 0 0 दिए, 0 1 दिए, 1 0 1 1 दो हैं तो यही चार हो सकते हैं इनके कंडीशन, तो ये इनके आउटपुट क्या आएंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। तो इनमें 0 कब आता है आर गेट में, जब दोनों 0 हो तभी 0 आता है, बाकी समय 1 आता है। और उसमें क्या होता है एंड गेट में कि 1 कब आता है, जब दोनों 1 हो, नहीं तो बाकी समय 0 आता है, जस्ट अपोजिट, ठीक। देखिए कम्पटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है,
देख लीजिए। ठीक, अब देखिए कंट्रोल इनपुट के बारे में, अगर इसमें x बार 0 देते हैं, ठीक है, एक पे इनपुट पे x पे 0 देते हैं तो ये क्या देगा, जो a रहेगा वही आ जाएगा, a दे देगा। अगर 1 देंगे तो फिर 1 देगा, क्योंकि 1 के प्लस में आएगा a, तो 1 प्लस में कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 ही देगा। तो ये बफर की तरह काम कर रहा है। किस पे बफर की तरह काम कर रहा है, तो 0 पे, ये 0 पे बफर की तरह काम कर रहा है। और वहाँ पे 1 पे, एंड गेट 1 पे बफर की तरह काम कर रहा था, ये 0 पे बफर की तरह काम कर रहा है, तो ये होता है आर गेट। अभी ये भी आर ई गेट को मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ठीक। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉन गेट रिक्वायर्ड 3 होता है। आर गेट के लिए अगर नॉन गेट की बात करें कितना लगेगा, तो 3 लगेगा। एंड गेट के लिए हमारा कितना लगता था, तो एंड गेट के लिए नॉन गेट हमारा लगता था 2, आर गेट के लिए 3। तो ये मालूम होना चाहिए हमको कितना। देखिए पीछे चलते, एंड गेट में नॉन गेट कितना चाहिए था, 2, और आर गेट नॉर गेट कितना चाहिए, 3। ठीक, 3। ठीक, ये ध्यान रखिए। एंड गेट में नॉन गेट कितना चाहिए, 2, नॉर गेट कितना चाहिए, 3, और इसमें नॉन गेट कितना चाहिए, 3, और आर गेट कितना चाहिए, नॉर गेट कितना चाहिए, 2। देखिए ये बहुत मतलब समझने वाली बात है। और इसमें क्या समझना है कि अगर नॉन गेट है तो उसी का एंड गेट है, एंड गेट है तो उसी का नॉन गेट है, तो उसी का नॉन गेट है तो नॉन गेट कितना चाहिए, 2। इसी प्रकार नार गेट किसका है, आर गेट का, तो आर गेट बनाने में कितना चाहिए, नार गेट, तो 2 चाहिए। ठीक है, एंड गेट बनाने में नार गेट कितना चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि भिन्न है। नार गेट को एंड गेट बनाने के लिए कितना चाहिए, नॉन गेट कितना चाहिए, आर गेट बनाने के लिए नॉन गेट कितना चाहिए, 3। तो जो अलग है, डिफरेंस है, वो 3 चाहिए, और जो सेम वाला है वो 2 चाहिए। ध्यान में रखें। ठीक, नंबर ऑफ नॉन गेट रिक्वायर्ड 3 हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ नार गेट रिक्वायर्ड, तो ये आपका 2 हो गया। अल्टरनेट सिंबल इनका ये हो गया आर गेट का। ठीक, अब चलिए नॉन गेट के बारे में, नॉन गेट के बारे में देख लेते हैं। नॉन गेट हमारा ऐसा होता है, क्या है, क्या हुआ है, देखिए डिफरेंस क्या हुआ है। हुआ यही है कि जो एंड गेट था उसमें बस एक बबल जोड़ दिया गया है, जो कि बार में चेंज कर देता है, एंड गेट के जब अपोजिट कर देता है, बस वही है। तो इनका ट्रूथ टेबल ये है। तो इसमें भी अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल एंड गेट से जस्ट अपोजिट होगा। एंड गेट में क्या था कि अगर 0 0 देते हैं तो आउटपुट 0 आता था, तो ये क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, तो 1 हो गया। 0 1 माने इसमें एक भी 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 1 हो जाएगी आउटपुट। अगर 0 नहीं होगा एक भी, तो आउटपुट 0 होगा। ये कह रहा है जस्ट अपोजिट। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, कंट्रोल इनपुट की बात करें तो इसमें कंट्रोल इनपुट क्या है, एक्स बराबर अगर 0 देते हैं तो आउटपुट 0 होगा, और 0 के बाद बबल बार कर देगा तो 1 हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट 1 हो गया। अगर x बराबर 1 देते हैं तो a इंटू 1 यानी a हो जाएगा, और a को बबल पार हो जाएगा आउटपुट, तो ये इन्वर्टर की तरह काम करने लगा। तो इन्वर्टर की तरह काम कौन करता है, ठीक, तो हमारा नॉन गेट इन्वर्टर की तरह काम करता है। कब, जब कंट्रोल इनपुट 1 दिया जाए तो इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक, मिनिमम ऑफ नॉन गेट कितना चाहिए, तो नॉन गेट है तो नॉन गेट कितना चाहिए, 1 चाहिए, और नार गेट कितना चाहिए, तो 4 चाहिए भाई साहब। ठीक है,
देख लीजिए कैसे 4 चाहिए। अल्टरनेट सिंबल इनका ये है। ठीक, अल्टरनेट सिंबल का मतलब इसके जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, नंड गेट हो गया, आर गेट हो गया। अब पढ़ेंगे नार गेट के बारे में जानकारी। सिंबल नार गेट का ये है। आर गेट का जब इसमें बबल लगा दिया गया यानी बार कर देगा जो आउटपुट आएगा। और ट्रूथ टेबल हम जो है देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं ट्रूथ टेबल। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 0 0 0 1 1 0 1 1 दिया जा रहा है आउटपुट। तो 0 0 0 और उसका बार करेंगे तो 1। तो इसमें क्या है कि अगर 1 जितने आउटपुट आ रहे थे हमारे आर गेट में वो इसमें 0 हो जाएंगे। तो वही है, देखिए 0 1 1 होगा, 1 के बार करेंगे 0, 1 0 1 होगा, 1 के बार करेंगे 0, 1 1 1 होगा, बार करेंगे 0, और 0 0 0 होगा, बार करेंगे 1। तो इसमें नार गेट में 1 आउटपुट कब आएगा? जब हम 0 0 देंगे। ठीक, तो ये सब हमको याद करना अनिवार्य है, ये सब याद होना चाहिए। कम्पिटिटिव एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता, कम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक, कंट्रोल इनपुट की बात करें तो इसमें अगर हम 0 देंगे, एक 0 रहेगा तो आउटपुट हमारा ए के पार आ जाएगा, जो ए देंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इन्वर्टर। और 1 देंगे, हम 1 दे रहे हैं तो ये आउटपुट 0 हो जाएगा, एक भी 1 रहेगा। ठीक, तो होता है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन गेट रिक्वायर्ड कितना होगा? तो 4, और नार गेट 1। एंड गेट में नॉन गेट में क्या था कि नार गेट कितना चाहिए था? 4। इसमें कितनी चाहिए? तो 4। एंड गेट नॉन गेट कितने चाहिए इसमें? तो 4 चाहिए। और नार गेट में नार गेट में नार गेट में अब नार गेट ये है तो इसमें नॉन गेट कितना चाहिए? 4। और नॉन गेट में नार गेट कितना चाहिए? तो उसमें भी 4 देखिए पीछे। ठीक, देखिए ये हमारा नॉन गेट है, इसमें नार गेट कितना चाहिए? 4। और जो हम इधर पढ़े नार गेट, उसमें हमको नॉन गेट कितना चाहिए? 4। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब देखिए एक्सॉर गेट पढ़ेंगे तो एक्सॉर गेट ये होता है। एक्सॉर गेट एक्सॉर लग गए तो ये एक्स की तरह बना दो भाई साहब, बस। एक्सॉर गेट ये नहीं रहेगा, ये रहेगा बस। तो इनकी आउटपुट के ये तो इनकी आउटपुट का फार्मूला ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसओपी फार्म में, जो कि ये हमेशा काम में जाएगा। पीओएस फार्म में कहे तब ये इसकी काम पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। हमारा यूज किसका है? इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। तो ये है क्या फार्मूला हमारा? ये क्या है? जो ए एक्सआर बी लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार ए का बार करिए इंटू बी, प्लस एक बार बी का बार कर दीजिए, ये होता है जो ये फार्मूला लिखा गया है। तो एक सार का मतलब ये होता है। और एक नार की बात कर दी जाए तो यही हो जाएगा, बार बी प्लस ए बी बार और टोटल का बार, तो ये एक नार हो जाएगा। आगे देखेंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल की बात करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 देंगे। इसमें भी जब हम ए बराबर बी माने कि दोनों सेम होगा तब हमारा आउटपुट 0 आएगा, और जब भिन्न होगा तो आउटपुट 1 आएगा। ये इसमें इसका ये वो है कि अगर इसमें हम एक भी आउटपुट भिन्न देंगे तो हमारा क्या होगा? 1 आएगा आउटपुट। अगर सेम देंगे तो आउटपुट 0 आएगा।
It is also called odd function because whenever odd no of input are at logic 1 then output will be 1। जो ऊपर बताया गया उसी पर मिल जाएगा। ठीक, और ए XOR बी जीरो करेंगे यानी कि एक जीरो हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। भिन्न है और भिन्न है तो जो ये आउटपुट दिया है इनपुट उस पर डिपेंड करेगा। ए XOR 1 कर दिए तो हमारा ए बार आ गया, ए XOR ए कर दिए तो 0 आ गया, ए प्लस ए बार कर दिए तो 1। ठीक, और इसमें कंट्रोल यूनिट के बारे में देखते हैं। कंट्रोल यूनिट का ये है कि अगर ये हम इसमें x बराबर अगर कंट्रोल यूनिट में ये 0 देंगे तो हमारा a आएगा जो कि बफर की तरह काम करेगा। 1 देंगे तो a और बार आएगा जो कि इन्वर्टर की तरह काम करेगा। यहाँ से निकालिए, देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए a 1 है और 1 तो 0 है तो देखिए a बार दूसरा क्या दे रहे हैं 0 प्लस a एक b क्या दे रहे हैं 0 तो 0 के बाद अब निकालिए। इसके साथ 0 है तो टोटल 0 हो गया और 0 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1 तो a इंटू 1 यानी कि a आ जाएगा। वही तो ये बता रहा है, उसी तरह a बार भी आएगा। ठीक, XOR गेट इज ऑलवेज अवेलेबल विथ ओनली 2 इनपुट गेट। XOR गेट जो होता है उसमें केवल 2 इनपुट ही दिया जा सकता है, 2 से अधिक नहीं दिया जा सकता। 2 से अधिक देने के लिए देखिए ये 2 थे XOR लगाना पड़ा और ये गलत है, ये गलत है। देखिए ये गलत है, ये सही है। अगर और इसका ये फार्मूला भी है दिखाया गया है कि जो एक ए XOR से 0 हो जाता है, ट्रिपल ए अगर करेंगे XOR करेंगे तो a आएगा और इवन रहेगा। देखिए लिखा है इफ इवन इज, अगर इवन रहेगा तो 0 आएगा, ऑड रहेगा तब a आएगा। यही अगर आप a XOR a कर दे रहे हैं प्लस a XOR a कर दे हैं तो 1 2 3 है ना, तो ये इसका क्या आएगा a। अगर यही इवन रहता तो क्या आता 0। यही है, यही जो दिखाया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव में कितना चाहिए, तो इसमें 4 चाहिए और नार गेट कितना चाहिए तो 5 चाहिए, नार गेट कितना चाहिए 4। फिर एक नार ये है, एक नार में देखिए बस एक तार वाला ही सिंबल बस बबल लगा दिया गया है और इसका चेंज हो गया है। ठीक, ये चेंज हो गया। देख लीजिए इसमें क्या होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा कि a बार b प्लस a b बार तो पूरे के बाद ये इनका आउटपुट हो गया। ठीक है, और ये तो टेबल देख रहे हैं कोई 0 0 0 1 1 0 1 0 और ये उसी फार्मूला से हम निकालेंगे कि यहाँ पर व्हेन a इक्वल टू b दोनों अगर बराबर हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है, दोनों अगर बराबर नहीं है तो 0 आ रहा है। ये इनका कहने का मतलब है इसमें। और सेम इनका भी एक फार्मूला होता है कि अगर इवन रहेगा तो 1 आएगा, ऑड रहेगा तो a आएगा। उसमें क्या था इवन रहेगा तो 0 आएगा, ऑड रहेगा तो a आएगा। इसमें क्या है इवन रहेगा तो 1 आएगा, ऑड रहेगा तो 0 a आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव ला फॉलो करता है, एसोसिएटिव ला फॉलो करता है। कंट्रोल इनपुट में अगर 0 देंगे
तो ए बार इन्वर्टर की तरह काम करेगा, 1 देंगे तो बफर की तरह काम करेगा। और मिनिमम नंबर ऑफ एंड गेट जो रिक्वायर्ड है इसमें 5 है। एंड गेट 4, जो XR गेट है उसमें नैंड गेट कितना चाहिए, 4, आर गेट नार गेट कितना चाहिए, 5। और इसमें क्या है कि इसमें 5 चाहिए नैंड गेट और 4 चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक। तो हमारा 4 चाहिए नार गेट XNOR में, और नैंड गेट 5, और XR में 5 चाहिए नार और 4 चाहिए नैंड गेट, ठीक।